इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट चाइना को दिखाते हुए, जहां अच्छाई और बुराई के बीच काफी ज्यादा जंग चालू थे। चाइना की हालत तो वॉर होने की वजह से काफी बदतर हो चुके थे। इन्हीं सारी चीजों में एक निर्दयी राजा था जो पूरी चाइना का सम्राट बनना चाहता है। इसीलिए अब उस एम्परर ने अपनी बहुत ही बड़ी सेना बना ली। एम्परर तो लगातार अपनी सेना के साथ किंगडम्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और अपने कब्जे में कर लिया। इस समय चाइना में सबसे पावरफुल राजा एम्परर ही था, जिसके सामने कोई दूसरा राजा टिक ही नहीं पाता। एम्परर ने तो अब सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। वो भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। बट अब एम्परर किसी भी तरीके से मौत को भी चकमा देना चाहता था। हाल ही में उसे एक विच के बारे में पता चलता है जो अमर है। इसीलिए अब एम्परर चाहता था कि वो विच की तरह ही अमर हो जाए और कभी मरे ही ना। इसीलिए अब एम्परर ने अपने एक जनरल, जिसका नाम मिन होता है, उसे विच को ले आने के लिए कह दिया था। जनरल मिन तो लगातार अपना सफर तय करते हुए आखिरकार एक पहाड़ी पर उस विच के घर पर पहुंच जाते हैं। उस विच को देखने के बाद जनरल मिन एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि वो विच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। दोनों ने तो एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद कर लिया था। जनरल मिन तो किसी भी तरीके से विच को अपने साम्राज्य में एम्परर के पास लेकर आ जाते हैं। एम्परर भी विच की इतनी ज्यादा खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा दंग रह गया था। इसीलिए अब एम्परर ने डिसाइड किया कि वो विच के साथ शादी कर लेगा। लेकिन असलियत में विच को तो जनरल मिन से प्यार हो चुका था और ये बात ज्यादा दिनों तक छुपती भी नहीं। एम्परर ने तो एक दिन जनरल मिन और विच को इंटीमेट होते हुए भी देख लिया था। लेकिन एम्परर उस विच से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जनरल मिन से करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे ही जैसा अमर करना होगा। विच को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपनी जादुई बुक निकालकर संस्कृत के कुछ वर्ड्स पढ़ने लगी थी। सारे मंत्र खत्म होने के बाद एम्परर और उसकी पूरी सेना के अंदर एक अजीब तरीके की पावर्स आने लगी थी। एम्परर को लग रहा था कि शायद उसके साथ साथ पूरी सेना भी अमर हो चुकी है और अब एम्परर विच को लेकर बाहर की तरफ आता है। लेकिन यहाँ एम्परर के कहने पर सारे सैनिक जनरल मिन को पकड़ कर रख लिए थे, यानी कि एम्परर अब जनरल मिन को जान से मारने वाला था। जनरल के हाथ और पैरों पर तो रस्सियां बांध दी थी जो घोड़ों से खींचे जा रहे थे और अब विच के ठीक सामने जनरल मिन की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। एम्परर चाहता था कि वो विच को भी मार दे, लेकिन तभी अचानक एम्परर और उसकी पूरी सेना एकदम से पत्थर में कन्वर्ट होने लगती है। विच तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भाग गई थी। दरअसल उसे एम्परर की चालाकी के बारे में पहले से ही अंदाजा हो चुका था, इसीलिए विच ने अमर होने का मंत्र ना पढ़कर एम्परर और उसकी पूरी सेना को पत्थर में कन्वर्ट करने का मंत्र पढ़ दिया था। इस बात को अब धीरे धीरे कई हजार साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन एम्परर और उसकी बहुत ही बड़ी सेना अभी भी पत्थर के अंदर मौजूद है। अब हमें यहाँ इंग्लैंड में रिक और एवेलिन नाम के हस्बैंड वाइफ दिखाए जा रहे थे। एवेलिन तो काफी अच्छी राइटर होती है और उसे एक पब्लिकेशन हाउस को बुक लिख कर देनी थी। एवेलिन तो ज्यादातर प्राचीन बातों के बारे में अपनी किताब में इंक्लूड किया करती और एवेलिन के लिए ये सारी रिसर्च उसका हस्बैंड रिक किया करता। अब मिस्र में एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि रिक और एवेलिन का बेटा था। एलेक्स भी एक प्राइवेट कंपनी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट टीम में काम किया करता था, जो मिस्र में जाकर प्राचीन चीजों को ढूंढा करते। कई घंटों तक लगातार देखरेख करने के बाद एलेक्स की टीम को मिस्र की जमीन में एक बहुत ही बड़ी गुफा मिलती है। इस बात का पता लगाने के लिए एलेक्स अपने कुछ साथियों के साथ गुफा के अंदर चला गया था। वो सब तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर बहुत सारे सैनिक पत्थर बन के खड़े हुए थे। उनकी पोजीशन एकदम सेम टू सेम होती है, जो लगातार बीच में रखे गए एक मकबरे की तरफ देख रहे थे। डरा देने वाली बात ये होती है कि ये पूरी जगह एम्परर की थी, जो कई सालों पहले विच के श्राप की वजह से पत्थर बन चुके होते हैं। अब अचानक एक लेडी उस जगह पर मौजूद एलेक्स के साथियों को मारने लगी थी। बड़ी चालाकी से उस लेडी ने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जैसे वो आम लोगों से उस जगह की प्रोटेक्शन कर रही हो। अब एलेक्स और उसके साथी को चारों तरफ घूमने के बाद बीच में एक कंपास जैसी चीज मिलती है। एलेक्स देखना चाहता था कि आखिर ये प्राचीन तरह की चीजें कैसे काम करेंगी, इसीलिए उसने कंपास के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसे ऑन कर दिया, जिसके तुरंत ही बाद वो पूरी जगह एकदम से अलग हो जाती है। एलेक्स भी अब उस जगह के थोड़ा नीचे गिर गया था। वो अनजान लेडी तो अब बच्चे खुचे लोगों को बेहोश करके एलेक्स पर हमला करने चली गई थी, पर अब एलेक्स अपने आप को किसी भी तरीके से बचाता है और उस लड़की का चेहरा देख लेता है। पर वो लेडी शायद अपना पहचान छुपा रही होती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई। एलेक्स अब इस खोज के बारे में बाहर निकल के सभी को बता देता है। यहाँ रिक और एवेलिन के पास तो म्यूजियम में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आया था, जिसके पास उन दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एवेलिन अपनी किताब में लिख सकती थी। वो एम्प्लॉय तो जमीन के अंदर से मिले हुए एक मैजिकल आई के बारे में बताता है, जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन थी
और अब मैजिकल आई एवेलिन को कुछ टाइम के लिए दे दी जाती है जिससे कि वो उसके ऊपर रिसर्च करे और अपनी किताब कंप्लीट करे। रिक और एवेलिन के सम्मान में तो एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई थी जिसके अंदर एलेक्स भी आता है। दरअसल एलेक्स अपने मॉम एंड डैड से बहुत ही कमी मिला करता था क्योंकि उसने अपना बचपन बोर्डिंग स्कूल में गुजारा होता है, इसीलिए एलेक्स का तो अपने मॉम एंड डैड से ज्यादा अटैचमेंट है ही नहीं। अब वो सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक चाइना का एक जनरल अपने सारे आदमियों को लेकर उस जगह पर आ गया था और अब जनरल के साथ काम करने वाले एक आदमी ने उस मैजिकल आई को छीन लिया था। दरअसल ये आदमी रिक के साथ कई सालों से काम करता था, लेकिन जनरल ने उसे काफी सारे पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। दरअसल चाइनीज जनरल को इस मैजिकल आई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जनरल का मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाली है और इस जंग में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अगर कई सालों पहले जो एम्परर अपनी पूरी सेना के साथ एक श्राप के तौर पर पत्थर में कन्वर्ट हो चुका था, अगर उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाए तो वो हमारी तरफ से लड़ेंगे दुश्मनों के खिलाफ और इससे हमारा देश काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। जनरल को ये भी पता होता है कि इस मैजिकल आई का यूज किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए किया जा सकता था, इसीलिए रिक और एवेलिन के मना करने के बावजूद भी जनरल उस मैजिकल आई को लेकर एम्परर के मकबरे के पास आ जाते हैं। इसी ताबूत के अंदर एम्परर की बॉडी दफनाई गई थी। जनरल ने तो जल्द से जल्द उस मैजिकल आई को ऑन कर दिया एम्परर को वापस जिंदा करने के लिए, लेकिन जनरल जैसे ही उस मैजिकल आई को ताबूत पर रखने जाता तभी एलेक्स उस अनजान लेडी के साथ वहां पर आ जाता है जिसने कि उसके आदमियों को मार दिया था। वो दोनों तो जल्द से जल्द जनरल के हाथ से वो मैजिकल आई लेते हैं और दूर फेंक देते हैं। रिक और एवेलिन के सारे साथी जनरल के लोगों को रोकने में बिजी हो गए थे, लेकिन जल्दबाजी के कारण वो मैजिकल आई पास ही में पड़े एक घोड़े पर मौजूद सैनिक के ऊपर गिर जाती है और अब मैजिकल आई के पावर्स के कारण वो सैनिक जाग चुका था। बाद में रिवील होता है कि वो कोई नॉर्मल सैनिक नहीं बल्कि खुद एम्परर था, यानी कि उसकी बॉडी ताबूत में ना होकर घोड़े पर मौजूद थी। वो जालिम एम्परर तो इतने सालों बाद जिंदा हो चुका था। रिक और बाकी लोग अपनी बंदूक की मदद से एम्परर पर लगातार हमला करते हैं, लेकिन एम्परर के पास तो मैजिकल आई की वजह से काफी सारी पावर्स भी मौजूद थी जिससे कि वो सारे लोगों को एक ही बार में रोक देता है। चाइनीज जनरल एम्परर के पास आकर कह रहा था कि मैं आपका गुलाम हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए अब एम्परर ने अपनी घोड़ा गाड़ी निकाली और जनरल को बैठने के लिए कहा। उनका प्लान यहाँ से भागने का था और वो निकल भी पड़े थे। तभी एलेक्स और वो अनजान लड़की जिसका नाम लिन होता है, वो दोनों घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर उसे पकड़ ले रहे थे जिससे कि वो उनके साथ जाने लगे। दरअसल एलेक्स और लिन अपनी फाइट के बाद एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। साथ ही साथ एलेक्स लिन को कहीं न कहीं पसंद भी करने लगा था, लेकिन तब तक जनरल ने घोड़ा गाड़ी के साथ मौजूद वो बग्गी अलग कर दी थी, इसीलिए एलेक्स और लिन वहीं पर रह जाते हैं। जनरल तो एम्परर के साथ बैठकर वहां से निकल चुका था, लेकिन शायद एम्परर अपना फुल प्रूफ प्लान बनाकर हमला जरूर करेगा। अब लिन ने यहाँ एलेक्स की मॉम को एक छोटा सा खंजर देकर बताया कि इसी खंजर की मदद से एम्परर के दिल में वार करने पर वो मर जाएगा। बाकी इसके अलावा एम्परर को रोकने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन किसी और की नहीं बल्कि उसी विच की बेटी थी जिसने कि कई साल पहले एम्परर और उसकी सेना को श्राप देकर पत्थर में कन्वर्ट किया था। लिन यहाँ पर सभी को एक और डरा देने वाली इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि एम्परर और जनरल हिमालय पर मौजूद एक बहुत ही बड़ी गोल्डन टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मैजिकल आई अभी भी एम्परर के पास था और अगर उसने गोल्डन टावर के ऊपर मैजिकल आई रख दिया तो उसे एक अजीब तरीके का डायरेक्शन मिलेगा जो लेकर जाता था उस पवित्र पानी की तरफ जिसे पीने के बाद एम्परर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता है। जिसके बाद एम्परर के पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ जाएंगी और वो अपनी पत्थर में कन्वर्ट हुई सेना को भी जिंदा कर सकता था। शायद अगर ऐसा हो गया तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरीके से एम्परर के कब्जे में हो जाएगी। इसीलिए एम्परर को अपने मकसद में नाकामयाब कराने के लिए सभी लोग निकल पड़ते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर। कई घंटों तक रास्ता तय करने के बाद एलेक्स सभी लोगों के साथ हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है जहां पर गोल्डन टावर मौजूद था और कुछ ही देर में उस जगह पर एम्परर और जनरल भी आने वाले हैं। जनरल ने तो तुरंत ही अपने सैनिकों से हमला करने के लिए कह दिया था एलेक्स और उसके बाकी दोस्तों पर। सैनिकों के पास एडवांस वेपन्स थे जिससे कि वो लगातार हमला करते ही जाते हैं, पर यहाँ लिन जो गुप्त कलाओं में काफी ज्यादा माहिर होती है, उसने तुरंत ही मंत्र पढ़ के वहाँ मौजूद कुछ मॉन्स्टर्स को बुला लिया था जो जनरल की सेना से लड़ाई करके उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ये बात एम्परर को पता चली तब उसने बहुत ही तेज दहाड़ लगाई और ये वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि सारे मॉन्स्टर डर कर भाग गए थे। अब एम्परर का रास्ता एकदम साफ था, वो तो मैजिकल आई लेकर गोल्डन टावर के ऊपर चला जाता है और उसे रख देता है।
ऐसा करते ही रोशनी उस मैजिकल आई के अंदर पड़ते हुए अलग अलग डायरेक्शन बता रही थी और यही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एम्परर उस मैजिकल पानी के पास पहुंच सकता है जिसे पीने के बाद वो अमर हो जाएगा। एलेक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो एम्परर को रोकने के लिए अपने हाथ में एक डायनामाइट ले लेता है और उसे बर्फीले वाले चट्टान के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे एम्परर और उसके सारे साथी मारे जाएंगे। लेकिन एम्परर ऊपर से एलेक्स को ये करता हुआ देख रहा था, इसीलिए उसने अपनी एक छोटी सी तलवार एलेक्स की तरफ फेंक दी। एलेक्स ने तो बर्फीले पहाड़ के ऊपर डायनामाइट तो छोड़ दिया था, लेकिन तभी उस खतरनाक तलवार से अपने बेटे को बचाने के लिए रिक उसके बीच में आ जाता है। वो छोटी सी तलवार रिक के बॉडी के आर पार हो गई थी। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ा सा धमाका होने के कारण पूरी की पूरी बर्फ नीचे गिरने लगी थी। अब वहाँ पर वही सारे आदि मानव आ जाते हैं जो सभी को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। वो सभी घायल पड़े हुए रिक के साथ साथ सभी को एक गुफा में लेकर जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी थी। वहाँ पर तो एक छोटा सा मंदिर भी होता है। थोड़ा पास जाने के बाद हमें वहाँ पर एक लेडी दिखाई दी थी जो और कोई नहीं बल्कि वही विच होती है। और लिन तो अपनी मॉम से इतने सालों बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। विच अब जल्द से जल्द पवित्र पानी का यूज करके रिक के बॉडी पर लगे हुए घाव को ठीक कर देती है। विच उन सभी को बता रही थी कि जब मैंने एम्परर पर हमला किया तब घायल होने के बावजूद भी मैंने उसे और उसकी पूरी सेना को पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था और वो सारे आदि मानव मुझे यहाँ पवित्र जल के पास लेकर आ गए। लेकिन हमें एम्परर को इस पवित्र पानी से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर उसने एक बार ये पानी पी लिया तो वो अमर होने के साथ साथ उसे अनलिमिटेड पावर्स मिल जाएंगी। वो अपनी पूरी सेना को जिंदा भी कर सकता था और इस पवित्र जल की वजह से वो एक खतरनाक क्रिएचर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें एलेक्स और लिन के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई जाती हैं। एलेक्स तो लिन से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, लेकिन लिन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी क्योंकि वो अमर है और एलेक्स नहीं, और उसने अपनी मदर को अपने हस्बैंड की मरने के बाद रोते हुए देखा है जो कि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए लिन एलेक्स को एक साथ रहने से मना कर देती है। एलेक्स तो अब सीधा अपने फादर रिक के पास चला गया था जो उनसे माफी मांगता है सारी चीजों के लिए। इस इंसिडेंट के बाद तो एलेक्स का अपने मॉम एंड डैड से दूरियां एकदम कम हो चुकी थी और वो तीनों एक अच्छी फैमिली बन चुके होते हैं। पर यहाँ थोड़े ही देर में एम्परर अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर हमला कर देता है और लगातार आगे बढ़ने लगता है उस पवित्र जल को हासिल करने के लिए। एम्परर ने तो अब वो चाकू भी हासिल कर लिया था जिसकी वजह से उसे मारा जा सकता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली पवित्र जल के अंदर कूद गया। एम्परर तो अब पवित्र जल की वजह से पूरी तरीके से अमर हो चुका था और उसे काफी सारी एनर्जी भी मिल जाती है। ये शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि एम्परर का बॉडी शेप ही चेंज होने लगता है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एक खतरनाक 3 सर वाले ड्रैगन में। इस ड्रैगन का मुकाबला आज तक कोई कर ही नहीं पाया। एम्परर तो लिन को अपने हाथों में पकड़कर दूर कहीं उड़ चलता है। विच तो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। तभी रिक कहता है कि हम हेलीकॉप्टर की मदद से उस जगह पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि एम्परर इजिप्ट में गया है अपनी बाकी सेनाओं को जगाने के लिए। लेकिन विच बता रही थी कि इससे शायद हम काफी ज्यादा लेट हो जाएं, क्योंकि एम्परर कुछ भी हो जाए अपने सैनिकों को जिंदा करके ही रहेगा। तभी विच ने सभी को बताया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। दरअसल कई सालों पहले इसी खतरनाक एम्परर ने अपने सारे दुश्मनों को मारकर ग्रेट वॉल चाइना की जमीन में दफना दिया था और उन सभी को श्राप भी दिया गया होता है कि वो अपना बदला जरूर लेंगे। इसीलिए विच को ये प्लान अच्छा लग रहा था कि वो सारी आत्मा को वापस जिंदा कर दे जो एम्परर की सेना से हमारी लड़ाई करने में मदद करें। पर ये मंत्र पढ़ने के बाद विच और उसकी बेटी लिन की इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने की ताकत खत्म हो जाएगी। बट इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण विच चले जाती है और अपना मंत्र पढ़ती है। इस मंत्र के बाद तो वो सारे मुर्दाखोर जिंदा हो चुके थे जो एम्परर के खिलाफ होते हैं। एम्परर ने भी अपने सारे सैनिकों को वापस जिंदा कर दिया था और अब दोनों सेनाओं के बीच एक घमासान जंग चालू हो जाती है। सारे सैनिक पागलों की तरह एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। विच भी यहाँ एम्परर से फाइट करने चली आती है। एम्परर ने अपनी तलवार विच की तरफ मारी जिससे कि वो अपने हाथों से ही पकड़ ले रही थी, लेकिन तभी विच की नजर उसी चाकू की तरफ जाती है जिसकी मदद से एम्परर को मारा जा सकता था। और अब विच ने तो चाकू को हासिल करने के लिए उसकी तलवार अपनी छाती में घुसा दी, पर आखिरकार वो एम्परर से चाकू लेने में कामयाब हो जाती है। इतने खतरनाक हमले के कारण विच पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। लिन भी अब तुरंत ही अपनी मॉम को देखने चली आई थी जो आखिरी सांसें ले रही होती है। विच ने तो वो छोटी तलवार एवेलिन और रिक को दे दी थी और कहा कि इससे तुम एम्परर के दिल में वार करना, जिसके बाद वो तुरंत ही मर जाएगा। एलेक्स और रिक तुरंत ही एम्परर से फाइट करने के लिए वहां चले जाते हैं। एम्परर तो अपनी काली शक्तियों की
की मदद से एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था, जो एलेक्स को उठा उठा कर पटक रहा होता है। लेकिन तुरंत ही रिक पीछे से आकर जिसके हाथ में तलवार थी वो इंपरर की बॉडी में घुसा देता है। लेकिन इस हमले से वो तलवार इंपरर के दिल तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए इंपरर सिर्फ थोड़ा सा घायल होता है। इंपरर ने तो वो तलवार निकाली और उसे फेंक कर तोड़ दिया, जिसके बाद वो रिक को खत्म करने की काफी सारी कोशिश करता है। रिक ने तो चैलेंज करते हुए इंपरर से कह दिया था कि अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो मेरे साथ 1v1 फाइट करो, वो भी बिना तुम्हारे जादू के साथ। इसीलिए इंपरर अपना जादू छोड़कर रिक के साथ फाइट करने लगा था। रिक के हाथ में तो तलवार का टुकड़ा था जिसकी मदद से वो इंपरर को मारना चाहता है, बट इंपरर ने उसे पकड़ लिया था। तभी अचानक एलेक्स पीछे से कूद कर आया, जिसके हाथ में तलवार का दूसरा टूटा हुआ टुकड़ा था और अब उसने तुरंत ही इंपरर के दिल में उसे घुसा दिया होता है, जिसके बाद इंपरर अब पूरी तरीके से पिघलने लगा। एवेलिन और बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। उस तलवार की मदद से इंपरर के अंदर मौजूद सारा जादू भी खत्म हो गया और वो लावा की तरह एकदम फट जाता है। इंपरर के खत्म होने के बाद उसकी जिंदा की गई सेना भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो दूसरी आत्माओं की सेनाएं तो जीत का जश्न मनाने लगी थी और अब अपना मिशन खत्म होने के बाद वो सारी आत्माएं धूल बनकर वहां से उड़ जाती हैं। आखिरकार लिन और एलेक्स तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे, क्योंकि लिन अब अमर नहीं रही, वो भी अब एलेक्स की तरह एक नॉर्मल इंसान थी। और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।